हेलो एवरीवन, दिस इज एस्ट्रो मीनोया। वेलकम टू माय चैनल द प्योर सोल एस्ट्रोलॉजी। राहु और केतु का राशि परिवर्तन हो रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं, राहु पाइसेस में जा रहा है और केतु वर्गो में जा रहा है। आपने बहुत सी वीडियो सुन ली होंगी राहु का ट्रांजिट का राशि के हिसाब से अलग अलग राशियों में क्या असर पड़ने वाला है, केतु का क्या असर पड़ेगा। लेकिन मैं आपको जो बहुत शॉर्ट में समझाना चाहती हूँ कि हर लगन के हिसाब से कि केतु जिस भी घर में जाएगा उसका वो क्या रिजल्ट देगा। सबसे पहले तो थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि केतु है क्या। देखिए, केतु जो है वो आपको डिटैच करता है, क्योंकि केतु एक ऐसा प्लेनेट है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो जिस घर में भी बैठा है उस घर की चीज़ों को वो पिछले जन्म में भोग कर आया। वो इतना उसने उसको यूज़ किया है कि इस बार जब इस जन्म में जिस भी घर में वो बैठता है उससे उसको इतना अटैचमेंट नहीं होता, वो डिटैच हो जाता है उन चीज़ों से। सो इसी को समझते हुए हम एक लाइन में समझेंगे कि आपका असेंडेंट मेष से लेके एरीज से लेके पाइसेस तक केतु आपका किन किन घरों में जाएगा और उसका आपको क्या रिजल्ट मिलने वाला है। केतु अगर आपका एरीज असेंडेंट है तो वो डेफिनेटली आपके 6th हाउस में जाएगा। अब 6th हाउस जो है आपका सबसे जो प्राइमरी हाउस है वो है जॉब के लिए। जो हम देखते हैं आप लिटिगेशन, जॉब, मनी, इन सब चीज़ों से है। तो आपको सबसे पहले तो जैसे कहते हैं ना कि अपनी जॉब से सेटिस्फैक्शन नहीं होगी, क्योंकि उसने उसको डिटैच करना है आपको, तो यू वोंट गेट सेटिस्फैक्शन ऑफ दैट हाउस। अब छठा घर कहीं ना कहीं काल पुरुष की कुंडली में इट्स ऑफ लिटिगेशन, मीन्स लड़ाई झगड़ा इस तरह के। सो यू विल बी अवे फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स। आपको अलूफ रहना पसंद है, आप हर उस चीज़ से दूर भागेंगे। सो बेसिक वर्ड केतु के लिए हम कहते हैं कि ये मोक्ष का कारक है। मोक्ष मीन्स हर चीज़ से आपका जुड़ाव खत्म होना। भगवान से जब हम मिल जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति हमें तभी तो होती है ना। अगर हम मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से जुड़े रहेंगे तो हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो इसी तरह से जब एरीज असेंडेंट के लिए 6th हाउस में आएगा तो वो सबसे पहले जॉब से अपने आप को डिटैच करेगा। उसको अपनी जॉब में सेटिस्फैक्शन होगी, वो जॉब छोड़ के चाहेगा कि वो कहीं और कुछ और काम करे। टॉरस वालों की अगर हम बात करें तो इनके जो है टॉरस का 5th हाउस में आएगा। अब 5th हाउस जो है हमारी बहुत सारी जो चीज़ें हैं, सॉल्यूशंस हैं यहाँ पे, और आपका संतान पक्ष है, हमारा इंटेलिजेंस है, और कहीं ना कहीं केतु का कनेक्शन 1st हाउस से एज पर 9th एस्पेक्ट बनता है। तो क्या होगा कि आपको इन चीज़ों से स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कहेंगे छोड़ो, जो हो रहा है होने दो। यू वोंट गेट अटैच टू द थिंग्स ऑफ दिस हाउस। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आप अपनी संतान को के लिए अगर आप सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंसर्न है, तो आप कहेंगे कोई नहीं, लेट देम गो। अगर बच्चे टीनेजर है, ग्रोन अप है, तो आप उनको उनके हाल पे छोड़ेंगे कि लेट देम टेक द डिसीजन। सो लिबरलाइजेशन ऑफ योर मेंटल स्ट्रेस यहाँ पर आप कह सकते हैं, जो हर वक्त आप सोचते थे। लेट्स गो टू द जेमिनी। अब जेमिनी में आप जब जाते हैं तो वहाँ पर आपके 4th हाउस में केतु आता है। अब 4th हाउस क्या है? हमारे मदरलैंड है, हमारा जो हमारा मेंटल पीस है, सुख है। सो आपका क्या होगा ना कि आप अपने घर से थोड़ा सा डिटैच होना शुरू कर देंगे और इमोशनली थोड़ा सा ड्राइनेस आप में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ ये इमोशंस का घर है। तो यहाँ जब केतु में तो डिटैचमेंट है, तो इमोशंस की कमी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक फ़ायदा होने वाला है ना 18 महीनों के बीच में। जो लोग फॉरेन जाना चाहते हैं वो फॉरेन ज़रूर जा पाएंगे। अगर वो सेटलमेंट के लिए वेट कर रहे हैं तो वो भी उनकी हो जाएगी। अगर वो ट्रैवलिंग के लिए जाना चाहते हैं तो वो भी उनकी 18 महीनों में पॉसिबल है कि दे विल गो अवे फ्रॉम देयर मदरलैंड। अब हम बात करते हैं कैंसर की। अब कैंसर के लिए जो है ये 3rd हाउस में चला जाएगा। अब 3rd हाउस में जब ये जाएगा तो जो 3rd हाउस हमारी इंटरेक्शन है, हमारी कम्युनिकेशन है, हमारे सिबलिंग्स है, जो भी हमारे रिस्क है, न्यू वेंचर्स के लिए जो हमें रिस्क लेना पड़ता है, सो ऑल दैट विल बी गो अवे। सो आप उनसे जो है इट विल टेक यू अवे, डिटैच करेगा। यू विल फाइंड ना
जो चल रहा है जैसे चल रहा है चल रहा है, तो मुझे कुछ नया नहीं स्टार्ट करना, मुझे नहीं चाहिए कुछ। अपने भाई बहनों से दूरी बनाने की कोशिश करेंगे आप, या थिंग्स विल हैपन इन सच अ वे कि आप ना चाहते हुए भी यू वोंट गेट क्लोजर टू देम। लियो के लिए अगर हम बात करें तो लियो के लिए सेकेंड हाउस में आ जाएगा। अब सेकेंड हाउस क्या है? सेकेंड हाउस हमारा मनी है, हमारी फैमिली है। सो यहाँ पर आप जो है फैमिली मैटर्स में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहेंगे। धन के लिए आपकी जो एक बड़ी क्रेविंग थी पहले, वो अब ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि लिबराइजेशन फ्रॉम योर फैमिली मैटर्स एंड फ्रॉम योर मनी मैटर्स, आप ये कह सकते हैं। आप वर्गो के लिए इट विल कम इन द फर्स्ट हाउस। अब फर्स्ट हाउस हम खुद हैं, स्वयं, तो यहाँ पर सेल्फ डिस्कवरी, इंट्रोस्पेक्ट बहुत करेंगे, क्योंकि जो केतु है वो आपको अपने अंदर ही चाहेगा कि क्या चाहिए आपको, क्योंकि केतु जो है वो रिसर्च को भी रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट, सेल्फ डिस्कवरी, उसके रिसर्च आपकी चलेगी बहुत ज़्यादा। लिब्रा की बात करें तो यहाँ पर ये आप 12th हाउस में चले जाएंगे। अब 12th हाउस क्या है हमारा? 12th हाउस एक आइसोलेशन का प्लेस है, फॉरेन है, हॉस्पिटलाइजेशन है, तो ये सारी चीज़ें हैं। सो इनसे आपको डिटैच करेगा। सो इन अ वे केतु इन अ 12th हाउस इज ऑलवेज गुड पोजीशन, क्योंकि ये आपको मोक्ष की तरफ लेके जाता है। तो आपका यहाँ पर केतु का रोल यहाँ पर ये ज़्यादा हो जाएगा कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप ज़्यादा जाना शुरू कर देंगे। अब अगर आप स्कॉर्पियो की बात करें तो वो 11th हाउस में आपका केतु की प्लेसमेंट होगी। अब आपका जो फ्रेंड का सर्कल है वो बदल जाएगा। हो सकता है पुराने जो दोस्त है उनसे आपकी दूरी बन जाए और नए दोस्त आपके बनने शुरू हो जाए। तो केतु की प्लेसमेंट 11th हाउस में ये करवाएगी। इसके बाद में सेजिटेरियस की हम बात करें तो 10th हाउस में यहाँ पर केतु की प्लेसमेंट होएगी। यहाँ पर अगेन ये क्योंकि हमारा जॉब से जो रिलेटेड है, आपका नेम फेम गेम है या आपका प्रोफेशन है, तो वहाँ पर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। यू विल गेट ब्रेक इन दैट। आप छोड़ के आप नई जगह ज्वाइन करना पसंद करेंगे, क्योंकि केतु हमेशा डिटैच कराता है आप जहाँ होते हो वहाँ से। तो यहाँ पर 10th हाउस का रोल जो है, 10th हाउस में केतु का ये रोल होगा। इसके बाद में हम कैप्रिकॉर्न की बात करें तो 9th हाउस में आ जाएगी। अब ये धर्म का स्थान है, धर्म स्थान मतलब आपका फादर का स्थान है। तो आपको यहाँ पर आपको जो एक बाउंड्रीज थी जो आपकी रूल्स को लेके, उनको आप ब्रेक करेंगे, ठीक है। और फादर को यहाँ पर आप थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, उनकी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। पर आपका जो कनेक्शन है नॉलेज, क्योंकि दिस इज अ हायर नॉलेज, तो यहाँ पर आप नॉलेज से कनेक्ट करेंगे। और लेकिन जो धर्म है उसमें आप ट्रेडिशनली नहीं इन्वॉल्व होंगे। नॉलेज जरूर आप गेन करना चाहेंगे, रिसर्च करना चाहेंगे। जिस भी फील्ड में आप अगर आप स्टडी कर रहे हैं, स्टूडेंट है, तो वहाँ आपके होगी, आपका इंटरेस्ट होगा। और इसके बाद में एक्वेरियस के लिए 8th हाउस में आ जाएगा। अब 8th हाउस जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, आपको मालूम है, देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज, ये ट्रबल्स है और स्ट्रेस, बहुत तरह का जो स्ट्रेस भी आता है यहाँ पर। तो आपको क्या है कि यहाँ पर आप फोकस करना पड़ेगा, आपकी प्रायोरिटीज क्या है। 8th हाउस में आने के बाद में ये इन-लॉज का भी हाउस है, तो कहीं ना कहीं इन-लॉज से आपको थोड़ा सा आप दूरी बनाना पसंद करेंगे, या किसी वजह से दूरी हो जाएगी, कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, क्योंकि केतु यहाँ से 2nd हाउस को देखेगा, विच इज़ ऑफ अ स्पीच। तो आपका यहाँ पर अपने लिए जो काम होगा कि यू विल जो प्रायोरिटी ज़रूर सेट करनी चाहिए आपको, कि आपके लिए कौन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कितना इम्पॉर्टेंट है। सो डोंट इग्नोर दैट। जहाँ अगर मैं इन-लॉज की अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ इन-लॉज की, तो यू हैव टू सेट योर प्रायोरिटीज इन दैट सेक्शन एज वेल। अब हम बात करते हैं पाइसिस की। पाइसिस के लिए 7th हाउस में आ जाएगा। 7th हाउस इज योर स्पाउस, और आपका ऑपोजिट जो भी है दुनियादारी है, मतलब क्योंकि आप 1st हाउस आप है, तो 7th हाउस आपका ऑपोजिट है, तो ऑपोजिट में हमारी दुनियादारी भी आती है स्पाउस के अलावा। तो यहाँ पर जो एक इमेज की जो आप कॉन्शियसनेस होती थी पहले, वो अब खत्म हो जाएगी। केतु आपको इमेज कॉन्शियसनेस तो नहीं रहेगी, बट 7th हाउस स्पाउस का भी है, तो यहाँ पे आपको अपने रिलेशनशिप को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज यू विल बी डिटैच फ्रॉम योर स्पाउस एज वेल। तो इस तरह से ये
शॉर्ट में मैंने केतु हर लगन के हिसाब से क्या असर देगा वो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। अब समझने वाली बात यहाँ पर ये है, केतु का काम है हमें डिटैच करना। अब बीइंग इन ए मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड और हम अपने दुनियादारी से हम डिटैच नहीं हो सकते। हमारे पास 12 हाउसेस है, हमारी अलग अलग एज में अलग अलग हाउस जो है ऑपरेट करते हैं। सो हमको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमको इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं लेना। अगर स्टूडेंट हैं और 5th हाउस में केतु है, पढ़ाई से दिल भागेगा, दे वोंट लाइक टू स्टडी, बट यही चीज़ हमको समझनी है कि हमको अपनी एजुकेशन को पूरा करने के लिए अपने स्टडी में कंसंट्रेट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें जो हैं, जो नेगेटिविटी है केतु की, जो हमको हर घर में मिलने वाली, उसी में हमको काम करना है। हमको ये बॉदर नहीं करना, इन चीज़ों से काम नहीं चलने वाला। हम एक मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं, हमारा एक ग्रस्त जीवन है, हम जॉब भी करते हैं, मतलब सब चीज़ें आपको जैसा कि मालूम है, एक आपकी दुनियादारी जो लाइफ जो चल रही है वो आपको पॉसिबल नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के संन्यास ले लें, क्योंकि केतु तो यही चाहेगा। सो इसको समझ लेंगे तो आपके जो घर हैं उनको आप एक्टिव कर पाएंगे अपने पॉजिटिव वे में। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ दूसरों के साथ भी जरूर शेयर करें। कुछ मेरे नए सब्सक्राइबर बने हैं, उनका दिल से शुक्रिया, और आप सबका रिक्वेस्ट है कि मुझे सपोर्ट करिए ताकि तो मेरे चैनल की ग्रोथ हो। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।